देखें तो रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड बाय अ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रिलेटेड टू द कंपनी प्राइमरी ऑपरेशन। रेवेन्यू वो कहलाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जनरेटेड, जो टोटल अमाउंट जनरेट की है कंपनी ने फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि जो उसकी प्राइम ऑपरेशंस हैं, प्राइमरी जो ऑपरेशंस हैं, जो प्राइमरी जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कि उससे वो सेल आउट करके या सर्विस प्रोवाइड करके जो वो टोटल इनकम जनरेट करेगा वो रेवेन्यू कहलाता है। अब नेट रेवेन्यू जो है ना वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्वांटिटी सोल्ड, इनके जो हमने क्वांटिटी सोल्ड की उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस से, ठीक है, माइनस जो हमने डिस्काउंट दिए, ठीक है, अलाउंसेस दिए उन सेल्स के ऊपर, ठीक है, या रिटर्न हुई, जो हमारी सेल रिटर्न हुई वो हम उसे लेस कर दें तो वो हमारा नेट रेवेन्यू निकल आएगा। अब रेवेन्यू जो है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू को जो है ना वो देखते हैं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज़ द रेवेन्यू दैट अ कंपनी जनरेट फ्रॉम इट्स प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, जो उसकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो उनसे जो रेवेन्यू जनरेट करता है बिजनेस, तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल रिटेलर प्रोड्यूस इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू थ्रू मर्चेंडाइज सेल। फॉर एग्जांपल अगर जो है ना एक शॉपकीपर है, ठीक है, अब वो बुक्स की सेलिंग करता है, तो अब जो बुक्स सेल आउट करके या स्टेशनरी सेल आउट करके वो रेवेन्यू जनरेट करेगा तो वो रेवेन्यू कहलाता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो ना और ये रेगुलर होता रहता है, इसे रिकरिंग रेवेन्यू भी कहते हैं, यानी कि जो बार बार अकर होता रहता है, बार बार जो हम वो जनरेट होता रहता है, तो वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। फिर होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, द पोर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनकम दैट इज derived फ्रॉम एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशन, कि जब भी, ठीक है, वो रेवेन्यू रिसीव या इनकम जनरेट होगी, सही है, फ्रॉम एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू द कोर बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल जो बुक शॉप वाला है, अगर वो उसने किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है जो उसे वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, या उसने किसी कंपनी के शेयर बाय किए हुए हैं जो उसे वहाँ से डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी तो उसकी इनकम का पार्ट है। तो वो जो होता है ना नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है या नॉन रिकरिंग रेवेन्यू होता है। इस तरह अब इसकी एग्जांपल होगी वही डिविडेंड इनकम होगी या प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हो गया, तो ये होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अगर हम देखें एक्सपेंस जो है, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी इंकर टू जनरेट रेवेन्यू, एज अ पॉपुलर saying goes, it costs money to make money, यानी कि जब भी कोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो कॉस्ट या हमारे अखराजात आते हैं, सही है, तो वो एक्सपेंस लाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है ना फाइनल प्रोडक्ट बुक्स हमने खरीदी, ठीक है, जो उसकी वो होगी ख़रीदने की कॉस्ट हो गई, फिर उसको लेके आने की कॉस्ट हो गई, सही है, बिल्डिंग का किराया हो गया, सही है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह होगी, सही है, बिजली का खर्चा हो गया, ये सारे जितने भी एक्सपेंस जो उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सही है, हो रहे हैं, या वो कास्ट इनके मनी कास्ट, ठीक है, जो की जाती है फॉर मेक मनी, सही है, या फॉर क्रिएशन या जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो वो एक्सपेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट टू सप्लायर, जो हमने अशिया ख़रीदी थी उन अशिया के अगेंस्ट हमने पेमेंट की, सही है, टू सप्लायर, ये एक्सपेंस हो गया। अब एम्प्लॉयज़ जो फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जो होगी या वेजेस होगी वो एक्सपेंस हो गया। फैक्ट्री लीजेज, हमने कोई वेयर हाउस या कोई बिल्डिंग या वो शॉप जो है ना हमने लीज पे ली हुई है, किराए पे ली हुई है, तो वो हो गया, वो भी एक्सपेंस हो गया। या इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, जो अगर प्लांट एंड मशीनरी है,
सही है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, सही है, तो वो भी जो है ना एक्सपेंस कहलाता है। अब ये सारी चीज़ें एक्सपेंस कहलाती हैं। अब नेट इनकम या नेट प्रॉफिट का होता है द अमाउंट एन इंडिविजुअल और बिजनेस मेक आफ्टर डिडक्शन कॉस्ट अलाउंस और एंड टैक्सेस। ठीक है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट होता है कि जो हमने नेट रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ जाता है कि ऑपरेशन रेवेन्यू भी आता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी आता है और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी आ जाता है। इन दोनों का जो सम होता है उसमें से अगर हम लेस कर दें, सही है, डिडक्शन इनके लेस कर दें कॉस्ट एक्सपेंस, सही है, जो कॉस्ट हो गए, डिडक्शन कॉस्ट, अलाउंस वगैरह हो गए, टैक्सेस वगैरह हो गए, ये सारे लेस कर दें, तो जो नेट बच जाएगा, सही है, वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। नेट इनकम इज what the business has left over all expenses including salary, wages, cost of goods, raw material and taxes। यानी कि अब इन अदर वर्ड कि नेट इनकम जो है ना, जो भी, सही है, बिजनेस एंड पे छोड़ता है सब कुछ सैलरी, वेजेस, एक्सपेंस अदा करने के बाद, सही है, यानी कि या इन फ्यूचर अदा करने होते हैं, सही है, वो सारे जो है ना वो लेस करने के बाद जो रकम बाकी पीछे बचती है वो नेट इनकम कहलाता है या नेट प्रॉफिट कहलाता है। इससे हम कैलकुलेट इस तरह कर सकते हैं, नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, जो हमने नेट रेवेन्यू किया था, माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगा।